इसको अपने बोला था बेटू बात करें अतिशयंगन प्रभाव, है ना। चलो सबसे पहले बेटा बात कर, पॉइंट बाय पॉइंट बात करो, है ना। सबसे पहले बात कर बेटा किसकी, डिस्कवरी की, है कि नहीं बेटा। ये किसके द्वारा दिया गया था वो तो बेटू बात करें जी, गिवन बाय नाथन एंड बेकर। लिखते चलो गुडियो फटाफट, नाथन एंड बेकर किसके द्वारा दिया गया था, नाथन और बेकर के द्वारा। सबसे पहले क्वेश्चन है गुडियो बात कर हमारे पास, होता क्या है लिखना स्टार्ट करो। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या कहलाता है गुडियो बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ये, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की गुडियो बात करें, कंप्लीट ट्रांसफर क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहलाता है। सोच पा रहे हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ गुडियो। अगला पॉइंट लिखो गुडियो बात करें, देखो कंडीशन, ये गुडियो बात करें कब शो करेगा, कंडीशंस क्या होनी चाहिए बेटा बात करें। लिखो बेटू बात करें पहली कंडीशन, ऐसा डायरेक्ट लिख लो, एक ही में लिखवाते हैं कंडीशन, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा ना। लिखो व्हेन at least one carbon hydrogen sigma bond, when at least one, कम से कम गुडियो बात करें एक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटू बात करें, कार्बन हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड है बेटू, क्या है देखो बना है ना कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, व्हेन एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, समझ पा रहे हो, शुड बी प्रेजेंट at conjugate position with वन डबल बॉन्ड। किसके साथ गुड़े बात करें, ये किसके साथ कॉन्जुगेट पे होनी चाहिए गुड़े बात करें, पहला बेटा बात करें डबल बॉन्ड के साथ, सोच पा रहे दोस्त, डबल बॉन्ड हो, ठीक है दीदी बात करें। सेकंड हमारे पास क्या बेटा बात करें, पॉजिटिव हो विथ वन डबल बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन गुड़े बात करें बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल बोलते कि नहीं बोलते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर गुड़े बात करें एक कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पर गुड़े बात करें, एक डबल बॉन्ड के साथ हो, एक पॉजिटिव साथ के साथ हो, एक फ्री रेडिकल के साथ हो, समझ पा रहे हो, पूरा वो पॉइंट बोलो गुड़े क्या लिखा है। When at least one carbon hydrogen sigma bond should be present in conjugate position with first one double bond, second positive charge और free electron। समझ पा रहे हो, ठीक है, इतनी कंडीशंस होनी चाहिए, समझ पा रहे हो, हाँ कि ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बोलो बात कर हमारे पास, देखो अगला पॉइंट बेटा बात कर, लिखो देखो गुड़े एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर ये आपने लिया बेटा बात करें, क्या लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये है प्रोपीन, सोच पा रहे, प्रोपीन में आपको क्या लगता है दीदी बात करें, यहाँ पे अगर आप नंबरिंग तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, सोच पा रहे हो, पहले तो लंबी चेन का सिलेक्शन करते हैं, फिर आप गुड़े बात के उस तरफ से नंबरिंग करते हो जहां से हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड वाले गुड़े बात करें ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है गुड़े बात में तो फिर फंक्शनल ग्रुप की बात किसको प्रायोरिटी देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड को गुड़े बात के नंबर इसको फर्स्ट मिलेगा इसको सेकंड, मतलब ये क्या था बताओ गुड़े, बनीने बोलो या प्रोपिन बोलो। यहाँ पे अगर आप देखो बेटू बात कर रहे हो तो जो बॉन्ड लेंथ है 1 और 2 कार्बन के बीच में वो कितनी है बताओ गुड़े बताओ, बॉन्ड लेंथ बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन क्या आ रही है बताओ, जल्दी बोलो कितनी होनी चाहिए, 1.34। बहुत अच्छे जिसने बोला, आपको दीदी बताया था, क्या बताया था, जनरली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में गुड़े बात करें जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा बात करें वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में गुड़े बात करें जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। और बेटा बात करें बेंजीन में कार्बन, याद है बेंजीन में हर एक दीदी बात करें 2 कार्बन के बीच में 1.5 बॉन्ड था, तो अपन इसके बीच की बॉन्ड लेंथ बता गुड़े बात करें 1 से तो ये ज्यादा है और 2 से कम है, तो अगर अपन लिखना चाहे गुड़े बात करें बेंजीन की यही कंडीशन है कि नहीं, बेंजीन में गुड़े बात करें हर एक 2 कार्बन के बीच में क्या होता है 1.5 बॉन्ड होता है,
समझ पाए? तो गुड़े बात कर वहां बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो यदि ऐसे लगता है, क्या लगता है कि जो प्रोपीन है, प्रोपीन में फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो यदि बात कर 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। और अगर बेटू बात करें अपन देखें C2 C3 के बीच में, बताओ क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है? तो यहाँ पे 1.3 पॉइंट होनी चाहिए। और C2 C3 के बीच में गुड़े बताओ क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 पॉइंट गुड़े बात करें 54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, होनी चाहिए, पर होती नहीं है, पर होती नहीं है। तो होती क्या है गुड़े बात करें? होती है ये C1 और गुड़े बात करें C2 के बीच में, C1 और C2 के बीच में गुड़े बात करें क्या डबल बॉन्ड आ जाता है। और डबल बॉन्ड गुड़े बात कर जैसे यहाँ डबल आता है तो यहाँ पे भी बात कर, याद है एक कार्बन की 5 बैलेंस हो जाएगी, उसको डबल को सिंगल नहीं किया। अगर ये डबल होगा तो उसको सिंगल होना पड़ेगा। तो कुछ समय के बाद ये जब तो आपको सिंगल दिख रहा है वो डबल हो जाता है, और जो गुड़े डबल दिख रहा है वो क्या हो जाता है? सिंगल हो जाता है। सोच पा रहा? परमानेंट ये सिंगल नहीं है, परमानेंट वो डबल भी नहीं है, परमानेंट डबल नहीं है, परमानेंट सिंगल भी नहीं है। इसका मतलब गुड़े बात कर जो बॉन्ड लेंथ होगी कहां पे बताओ बेटू बात करें? बिटवीन C1 एंड C2। सोच पा रहे? इट बिकम, ये कितनी हो जाती है गुड़े बात करें? ये जो गुड़े हो जाती है अपन बोल सकते हैं कि शुड भी इसको होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ बेटू बात करें? 1.34 से गुड़े बात करें, अपन ने क्या बोला? इससे ये सिंगल अभी देखो, अच्छा अपन इसकी बात करें ना 2 की, ये गुड़े बताओ कितना है? 3-4 है। अगर इस सिंगल हो गया बेटू बात करें तो इससे ज्यादा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? लेकिन आपको पता है परमानेंट तो सिंगल हो नहीं पाई, कुछ समय के लिए सिंगल होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं? कम से कम दीदी बात करें ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर डबल से सिंगल हो रहा है तो ज्यादा होनी चाहिए, किससे बेटा बताओ बोलो? 1.34 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से अपन लगाए, ये बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होनी चाहिए ना। अगर आपने दोस्त ऐसे साइन लगा दिया तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा ये कम है, नहीं समझे आप? तो आपको साइन क्या लगाना पड़ेगा बेटा? ये लगाना पड़ेगा। और गुड़े बात कर जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन क्या C2 एंड C3, C2 C3 में भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, आपने इतना बोला है। लेकिन अपन ने बोला कि अगर C2 C3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए बेटा तो इसका मतलब गुड़े बात करिए बॉन्ड लेंथ 1.54 से कैसा हो जाए? कम हो जाएगी। मतलब गुड़े बात करिए कैसे होनी चाहिए? 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। सोच पा रहे दोस्त? ये वाली कंडीशन गुरु बात कर होती है। अब आप बोलो कि इसमें तो रेजोनेंस भी नहीं दिख रहा है सर, कैसे माने हम? सोच पा रहे हो? रेजोनेंस हो तो ये डबल दिख जाए गुड़े बात करे, इसी का नाम तो हाइपर कॉन्जुगेशन है। जहां गुड़े बात करे रेजोनेंस नहीं दिखता है वहां पे कौन आ जाता है बेटा बात करे? वहां था हाइपर कॉन्जुगेशन। सोच पा रहे हो? लिखो ना पॉइंट लिखो। इन प्रोपीन इन प्रोपीन प्रोपीन बताओ दीदी बात करें बॉन्ड लेंथ तुम्हें कितनी फील हो रही है? डबल हम्म, देखो इन प्रोपीन बॉन्ड लेंथ बिटवीन C1 एंड C2 कार्बन is observed 1.34 angstrom, and between C2 and C3 carbon it observed nearly 1.54 angstrom. What it actual पूरा पॉइंट क्या लिखा दीदी? In protein, bond length between C1 and C2 is observed 1.34 angstrom, and between C2 and C3 it observed 1.54 angstrom. But it actual What दीदी बात कर रहे हैं? It will be, या बट बुरी बात कर सोच पा रहे हो? इट विल बी एक्चुअल कहां पे? बिटवीन C1 एंड C2 लेस देन 1.34 एंगस्ट्रॉम, एंड C2 एंड C3 इट विल बी नहीं ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम। C1 C2 के बताओ बुरी बात कर बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है? ग्रेटर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जो बेटू बात कर C2 C3 के बीच में वो कितनी है? लेस देन 1.5 एंगस्ट्रॉम। या फिर दीदी ऐसा लिख सकते हो बट एक्चुअल वैल्यू समझ पा रहे हो? बिटवीन C1 एंड C2 इज नियरली, दीदी बात करें क्या, ग्रेटर देन 1.34 एंगस्ट्रॉम, एंड C2 C3 की बात करें लेसर देन 1.54 एंगस्ट्रॉम। लिखो बेटू बात करें ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट।
ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। किसकी वजह से दोस्त होती है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से। ब्रैकेट में लिखो, गुड़े बात करें, ब्रैकेट में लिखो, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लिखना गुड़िया उसको, ठीक है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब जरा देखो गुड़िया बात करें, आपको जो ऐसा लग रहा है इसका रीजन क्या है? जैसे गुड़िया आपको बताया अभी कि ऐसे हमें रेजोनेंस उसमें दिख नहीं रहा है, तो हम तो यही समझेंगे भैया कि ये कितनी है गुड़िया बताओ, 1 पॉइंट हमारे पास 34 है, और ये गुड़िया बताओ कितनी 1.54 है। लेकिन जब आपकी पता चले गुड़िया बात करें कि ये बताओ 1.54 से कम है और ये 1.34 से क्या है गुड़िया बात करें बताओ ज्यादा है, क्योंकि डबल सिंगल हो रहा है और सिंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इसका गुड़िया बात करें रीजन क्या है, रीजन पे अपन लौट के आते हैं। अगर आपको सबसे पहले दिखाएं गुड़िया बात करें 3 केस, आपने जो कंडीशन लिखी थी, अगर ये कहानी गुड़िया हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड गुड़िया बात करें क्या है CH2, अब इसमें बोलो कि अल्टरनेट पोजीशन पे कहां है, तो जरा गुड़िया अगर इनको खोलते आप CH3 को, सोच पा रहे हो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। आपसे बोला था गुड़िया बात करें कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन गुड़िया बात करें, सोच पा रहे हो, अल्टरनेट पोजीशन में हो किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। तो देखो गुड़िया कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर देखो दिख रहा है आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर सिंगल और डबल, अल्टरनेट पोजीशन आ गई। आई डबल सिंगल डबल वजह से बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वही देखो ना, डबल सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये गुड़िया बात कर रहा पहली पोजीशन है। अगर यहाँ पे आप देखना चाहो क्या कंडीशंस होती है, सिग्मा बॉन्ड गुड़िया बात करें कैसे ट्रांसफर होता है, चाहे तो आप इस बॉन्ड को ले लो, ये 1 बॉन्ड है, चाहे गुड़िया बात के इस बॉन्ड को ले लो, ये भी तो वही है, डबल सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल डबल, तो अल्टरनेट पोजीशन पे 3 बॉन्ड आ रहे कि नहीं आ रहे? अपन को तो कम से कम केवल एक चाहिए था, क्या चाहिए दोस्त, एक। अगर गुड़िया बात के इसको आप निकालते हो H प्लस को, तो किस तरीके से जाएगा दोस्त सोचो। अगर गुड़िया बात करें, सोचो हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाता है, सोच पा रहे हो किसके फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी पूरा बॉन्ड, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है गुड़िया बात करें, एक इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का। तो सोचो गुड़िया बात करें अगर इस हाइड्रोजन का कार्बन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाए, तो इसके तो गुड़िया बात करें फिर क्या हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो फिर कार्बन तो सेकंड पीरियड का है, 8 से इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा बॉन्ड कौन उठा लेगा, ये वाला कार्बन उठा लेगा। मतलब यहाँ पे अगर अपन कंडीशंस की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बॉन्ड गुड़िया बात करें जैसे उनको वैसा ही रहने दो, CHH, सोच पा रहे गुड़िया, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव गुड़िया बात कर, सोच पा रहे हो नेगेटिव, और यहाँ बेटा बात कर क्या रखा है H प्लस। ये दीदी बात कर पता है यहाँ से दूर नहीं जाता है, पर इसके बीच में बॉन्ड भी नहीं बना है, बॉन्ड टूट चुका है, क्योंकि कुछ समय बाद क्या होगा, रिटर्न आएगा, ये इधर आएगा तो गुड़िया बात के इधर बॉन्ड बन जाएगा, सोच पा रहे हो। लेकिन अभी आप देखो जहां पे आपको अगर नंबरिंग देखें, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 1 2 के बीच में क्या दिख रहा था, डबल, वहां क्या दिख रहा है आपको, सिंगल, और जहां गुड़िया 2 3 के बीच में आपको क्या दिख रहा था, सिंगल, वहां क्या आ गया, डबल, सोच पा रहे हो। सेकंड पॉइंट की बात करें, आपने क्या बोला, यही कंडीशंस गुड़िया बात को उठाते अपन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सोच पा रहे हो, CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल सिंगल दीदी बात करें, और फिर पॉजिटिव, ये तो कॉन्जुगेट पोजीशन नहीं हुई, इसका मतलब इसको हटा दें, सोच पा रहे हो। अगर दीदी बात करें CH2 प्लस लिखे ऐसा, अब जरा देखा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल और पॉजिटिव, आगे कि नहीं आगे कॉन्जुगेशन पोजीशन। अगर दीदी बात करें ये कॉन्जुगेट पोजीशन है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जिसको बोला है उनके बीच में बस सिंगल बॉन्ड हो, सोच पा रहे हो दोस्त, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अगर गुड़िया बात करें अपन क्या करें, ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में हटे तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, अगर ये बॉन्ड इधर आएगा तो दोस्त क्या बनेगा सोचो, जो H है वैसा वैसा ही रहेगा, C दीदी बात करें H वैसा ही रहेगा, पर यहाँ पे डबल आ जाएगा, जिसका पॉजिटिव ही गुड़िया बात करें पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया और हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में अलग हो गया। लेकिन क्या परमानेंट पोजीशन है, नहीं, कुछ समय बाद ये दीदी वापस लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगी, इसका इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये फिर बॉन्ड बन जाएगा, समझ में आ रहा है। इसको बोलते नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोल रहे, क्या दीदी यहाँ से भागा है, बाद में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खड़ा है कि नहीं खड़ा है, पर यहाँ पे क्या बॉन्ड बनाया मैंने, नहीं बनाया, बॉन्ड नहीं बनाया दीदी बात का, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई बेटा परमानेंट इसको इलेक्ट्रोफाइल को ले जाए, हाँ, इसने केवल कुछ समय के लिए दिया है, सोच पा रहे दोस्त। तो ये कंडीशन गुड़िया बात के यहाँ दिया है, वापस आ जाएगा, गुड़िया बात वापस ले लेगा, वापस स्ट्रक्चर बन जाएगा। जरा थर्ड पॉइंट पे देखो, फिर उठाया गुड़िया आपने कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, गुड़िया बात करें हाइड्रोजन, मैं हर बार इस हाइड्रोजन को उठा रहा हूं, आपका दिल करे इसको उठा लो उसको उठा लो, वो तो वही है,
सोच पा रहे, सिंगल बॉन्ड CH2 गुड़े बात करें फ्री रेडिकल, आपने क्या बोला था अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो, फ्री रेडिकल सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल। सोच पा रहे, अब इस कंडीशन में गुड़े बात करें, आप बोले इसका उठा ले क्या, किसी का भी उठा लो दीदी बात करें, माने गुड़े बात करें, देखो इस बॉन्ड में से, इस बॉन्ड में से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे, बोलो क्या करे बेटा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर आ जाए और गुड़े बात कर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के इधर आ जाए। सोच पा रहे, अगर एक कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ले ले तो डेफिनेटली गुड़े बताओ यहाँ पे क्या हो गया, होमोलाइसिस हुआ कि नहीं हुआ, होमोलाइसिस का मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। सोच पा रहे, ये इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें कार्बन ने अपना ले लिया तो फिर हाइड्रोजन ने अपना ले लिया इलेक्ट्रॉन, और जब एक बॉन्ड गुड़े बात करें एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको हम बेटा हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कंडीशन गुड़े इस तरीके से होगी, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन गुड़े बात करें, अब ये जो हाइड्रोजन है ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन लेके बताओ बैठा है कि नहीं बैठा है, पर इनके पीछे बॉन्ड है क्या दोस्त, नहीं है, बॉन्ड टूट चुका है, इसलिए बोलते हुए नो बॉन्ड, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं दोस्त, तो बोलेंगे तो रेजोनेंस, क्या बोलेंगे दीदी बताओ, रेजोनेंस, पाई गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था तो बोला था अपन मीसो में रिफ्रैक्टेड रेजोनेंस, लेकिन यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो गुड़े बोलते हैं इसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या फिर अतिशय युग्मन प्रभाव, और यहाँ पे गुड़े बात करें एक बॉन्ड तो पहले से ही था, और आपने देखा दोस्त दूसरा इलेक्ट्रॉन गुड़े ये कार्बन अपना लेके आ गया और ये कार्बन अपना लेके आ गया, इन दोनों ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जहां सिंगल है वहां डबल दिख रहा है, जहां सिंगल था वहां बॉन्ड ही नहीं है दीदी बात करें, जहां सिंगल था वहां डबल हो गया, जहां दीदी सिंगल था वहां दीदी बात करें बॉन्ड ही नहीं है। सोच पा रहे हो, इनको अपन क्या बोलते गुड़े बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, क्या बोलते दोस्त, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाली कंडीशंस कहलाती है। अब इसमें आप देखो दोस्त जो आपको लिखवाया था कि प्रोपीन में जहां सिंगल बॉन्ड था वो तो गुड़े डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो, जहां पे प्रोपीन में, यही तो प्रोपीन है आपका, देख रहे दोस्त जो उठाया था, क्या बोले थे पूरे C1 C2 के बीच में जहां डबल था वहां सिंगल हो गया, और जहां C2 C3 के बीच में सिंगल था वहां पे क्या हो गया, डबल हो गया गुड़े बात करें। सोच पा रहे हो, नोट कर उसको फटाफट, दूसरे पॉइंट पर आते अपन, चलो नोट करो गुड़े बात करें, देखो तो आपको अभी क्या दिखाया गुड़े बात करें, जो हमारे पास प्रोपीन था देखा आपने, सबसे पहले प्रोपीन देखा डबल बॉन्ड वाला, फिर पॉजिटिव देखा, फिर क्या देखा, फ्री रेडिकल देखा, तो गुड़े बात करें प्रोपीन में बताओ हम एक हाइड्रोजन रख सकते कि तीनों हाइड्रोजन रख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन थे कि नहीं थे, पक्का गुड़िया बात करें तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, तो लिखना स्टार्ट करो, फिर एप्लीकेशन लिखो बेटा बात करें, समझ गए फिर बताओ गुड़िया बात करें, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में प्रोपीन में आपने देखा कि फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड है वहां पे क्या आ चुका है, सिंगल बॉन्ड, तभी तो बॉन्ड कम कम हुआ था, पार्शियली सिंगल बॉन्ड आया था, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, कुछ समय के लिए सिंगल आया और कुछ समय के लिए अपन ने क्या बोला, डबल आ गया, मतलब पार्शियली डबल था कि नहीं था, लिख लो गुड़िया बात करें, वहां पे एक नोट करके लिख लो, इन प्रोपीन in propene between C1 and C2 carbon, between C1 and C2 carbon partially single bond, and between C2 and C3 carbon, and between C2 and C3 carbon partially double bond, partially double bond present due to H effect, किसी वजह से गुड़े बात करें, H इफेक्ट मतलब क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो चलो बताओ C1 C2 के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी कंसीडर करोगे आप, C1 C2 के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या कंसीडर करोगे, ग्रेटर देन, कभी दीदी बात करें अपन 1.34 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोर देन 1.34, और C2 C3 के बीच की क्या लोगे, दीदी बात कर रहे हैं वहां सिंगल था लेकिन यहां लिखवा दिया बेटू बात करे क्या है, पार्शियली डबल है, इसका मतलब गुड़े बात करे क्या है, लेस देन 1.54, प्लीज वहां लिखो गुड़े बात करे, जहां आपने लिखा है ना पार्शियली सिंगल पार्शियली डबल, तो वही लिखो गुड़े बात करे, जहां आपने लिखा है कि C1 C2 के बीच में पार्शियली सिंगल आ गया, पार्शियली सिंगल आ गया मतलब गुड़े बात करे क्या बोलेंगे, मोर देन 1.34 लिखवा दिया था, और जहां गुड़े बोला था कि C1 C2 C3 के बीच में क्या आ चुका है, पार्शियली डबल, तो उसको लिखा था क्या गुड़े बताओ हमारे पास, लेस देन 1.54, लेस देन 1.54, ठीक है। एप्लीकेशन लिखो गुड़े, लिखो एप्लीकेशन ऑफ एच इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ एच इफेक्ट, बताओ गुड़े एप्लीकेशन की अगर बात करें क्या होता है एप्लीकेशन, सबसे पहले मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूं, क्या है दीदी बताओ एच इफेक्ट, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, सोच पार लिखो बेटू बात करें, एप्लीकेशन ऑफ एच इफेक्ट, it is used for explain the stability of carbocation and carbon free radical, it is used in
इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। किसकी गुड़िया बात करें? कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है। चलो देखो गुड़िया बात करें, सबसे पहले उठाते अपन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बोलो या कार्बोकेटाइन? कार्बोकेटाइन क्या होता है गुड़िया? जब कार्बन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं उठाऊं जरा CH3 CH गुड़िया बात करें 2 प्लस, देख रहे हैं आपको क्या यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है? देख रहे हैं गुड़िया? अगर इसको आप खोलो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। गुड़िया बताओ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन अनस्टेबल है कि नहीं? बताओ गुड़िया, हाइड्रोजन के होते हुए क्या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है गुड़िया बात करें? मिलके बांटते हैं पॉजिटिव चार्ज को। ठीक, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है बेटू? अपना H+ इलेक्ट्रॉन छोड़ करके H+ की फॉर्म में हटता है और इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात करें, जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, ये सिग्मा गुड़िया बात करें बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफर हो जाती है कहां बेटू? बात करें टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो कंडीशंस क्या आती है बेटू? कंडीशंस ये आती है, क्या आ जाएगा? H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ बिना बॉन्ड का हाइड्रोजन बेटू रह जाता है H+ के फॉर्म में। इसको अपन क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं दोस्त? नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस में ही गुड़िया बात का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेकिन वहां तो आपने देखा था कि बॉन्ड बनता है, लेकिन गुड़िया ये तो बेचारा अपना छोड़ रहा है बॉन्ड, सोच पाए, इसलिए बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और बताओ गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था गुड़िया बात करें, अगर बताओ इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, लेकिन जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो किसको मिल गया? इस कार्बन को। मिला कि नहीं मिला? और जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला गुड़िया, इसके पास एक ही तो कमी थी। बताओ गुड़िया इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और इसके दो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पहले कितने थे? 2 2 4 2 6, अब कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर है? ठीक है, इस कंडीशन की बात करें। अब बताओ बेटू बात करें, बेचारा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात करें रिच हो गया, और क्या हो गया बेटा? बात करें स्टेबल। ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया। क्या हो गया दोस्त? 8 ही इलेक्ट्रॉन है गुड़िया बात करें, 8 से ज्यादा नहीं किसी को देने के लिए। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं इसके बारे में बताओ जरा गुड़िया, इसमें दिख रहा है जरा, क्या ये गुड़िया बात का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो कर रहा है? इसमें भी तो गुड़िया है, इसमें भी तो है। ऐसे इसमें भी तो है। यहां दीदी बताओ इस H+ को कम करने के लिए कितने हाइड्रोजन अपना बलिदान दे सकते हैं? कुछ समय के लिए ये दे देगा, कुछ समय के लिए ये देगा, कुछ समय ये ले देगा, फिर कुछ समय बाद दीदी इनके 3 देंगे, कुछ समय बाद इसके 3 देंगे। सोच पा रहे? तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ गुड़िया बात करें, यहाँ पे केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन जो क्या करते हैं? कॉन्जुगेट है। किसके साथ बेटा बात करें? किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ। मतलब पॉजिटिव चार्ज को शेयर करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को दीदी बांटने के लिए केवल 3 हमारे पास क्या है बताओ? अल्फा हाइड्रोजन बोलो या दीदी बात कर बोल दो सिग्मा बॉन्ड। सोच पा रहे हो? और यहाँ बेटा बात कर कितने? 9 गुड़िया बात कर हमारे पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ गुड़िया बात कर। तो अपन लिखेंगे बेटा बात कर क्या? 3 क्या बेटू बात कर बताओ, सोचो। हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, हाँ कि ना, आर कॉन्जुगेट विथ पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छे। अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ गुड़िया बात करें 3 हमारे पास सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हर बार गुड़िया कुछ ये देगा, कुछ ये देगा, कुछ ये देगा, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पे गुड़िया बात करें कितने? जबकि अपन ने देखा बेटा यहाँ पे 9 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। क्या पता बेटू बात करें? आर कॉन्जुगेट विथ पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छे। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया बात करें? मोर, जल्दी बोलो। मोर गुड़िया बात करें हमारे पास क्या है? कार्बन हाइड्रोजन। सोच पा रहे हो? अगर मोर कार्बन हाइड्रोजन की गुड़िया बात करें, मोर सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन है, मोर सिग्मा क्या दोस्त बताओ? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अपन क्या बोलेंगे? मोर बेटा बात करें क्या है? मोर गुड़िया बात करें क्या है? H इफेक्ट। अगर मोर कार्बन हाइड्रोजन बोलू बात करें बॉन्ड है, तो मोर H इफेक्ट है दोस्त की नहीं है? मोर कहां है दोस्त? लेस है। यहां पे 3 है, वहां पे 9 है, तो आपको मोर नहीं बोलना चाहिए था। समझ पे मोर बोले जा रहे हो। 1 मिनट के लिए तुम्हारा टेस्ट लो, 1 मिनट बिखर जाते हो। लेस H इफेक्ट आएगा दीदी बात कर रहे हैं।
यहाँ लेस है तो गुड़े लेस एच इफेक्ट, और लेस एच इफेक्ट तो अपन क्या बोलेंगे, लेस स्टेबल। बहुत अच्छे दोस्त, अब आया आप दिमाग। अगर गुड़े बात के यहाँ पे नो है तो बताओ नो बड़े होते कि 3 बड़े होते हैं, नो, तो अपन गुड़े बात करें यहाँ पे क्या बोल देंगे, मोर। बेटा बात करें, ये कोई अपन ने बोला था लेस, यहाँ बोलेंगे मोर। सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन, गुड़े बात करें क्या, सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड। अगर मोर सिग्मा बॉन्ड की गुड़े बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे लेस, तो यहाँ पे क्या बोला आपने, मोर एच इफेक्ट। अगर मोर एच इफेक्ट है दोस्त तो हमारे पास क्या होगा, मोर स्टेबल। सोच पा रहे, अगर कोई भी दीदी बात कर रहा है, उसने दिया आपको 3 कार्बोकेटाइन, उसने बोला बताओ कार्बोकेटाइन की वीडियो बात करें स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताओ, कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, तो क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। किससे बता दोगे, एच इफेक्ट से। समझ पा रहे हो, पक्का बता दोगे। ये क्वेश्चन तो आई इफेक्ट से भी हो जाएगा, सोच पा रहे हो, आई इफेक्ट से भी हो जाएगा, लेकिन एच इफेक्ट से भी तो हो जाएगा। अब तुम्हें पता चलेगा दोस्त एच इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है कि आई इफेक्ट। समझ पा रहे हो, इसमें जरा देखो, इसमें दीदी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज को निपटा रहा है, उसमें केवल सहारा दे रहा था। मैंने कभी दीदी बात करें पॉजिटिव को नेग्लेक्ट नहीं किया, अगर मैथ है तो ये बताया था कि पॉजिटिव कम हो रहा है, लेकिन इसमें देखा तुमने पॉजिटिव दीदी बिल्कुल बचा ही नहीं है। सोच पा रहे, मोर इफेक्टिव कौन है, एच इफेक्ट। अगर गुड़े बात करिए तो हमने किसके लिए पढ़ा बेटू, बात करें कार्बोकेटाइन के लिए। जरा गुड़े बात करें बी पर आती, बी क्या है गुड़े बात करें बताओ, फॉर फ्री रेडिकल। सोच पा रहे हो, फॉर फ्री रेडिकल। जरा देखो दीदी बात कर, वही कंडीशन है, सी एच सी एच एच सी सी एच टू, गुड़े बात करें फ्री रेडिकल। सोच पा रहे दोस्त, यहां पे गुड़े बात कर वो एच 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 सी फ्री रेडिकल CH3, और बेटू बात करें क्या CH3। जरा देखो इसके साथ क्या कंडीशन है। अगर इसमें देखें बेटू बात करें क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, देखो गुड़े बात करें, याद है इसके 2 बॉन्ड है। अगर बेटा बात करें कार्बन का इलेक्ट्रॉन गुड़े बात के बॉन्ड की तरफ आए और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरफ जाए, तो बताओ बेटू बात करें यहाँ पे होमोलाइसिस हो गया कि नहीं हो गया, ये बेचारा हाइड्रोजन अपना अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कहानी गुड़े बात करें क्या बनने वाली, ऐसी बनने वाली है कि हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन गुड़े बात करें कार्बन, सोच पा रहे सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ गुड़े बात करें क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड। याद है तो ये अपना लिया था, ये अपना लिया था, डबल बन चुका। और बेचारा हाइड्रोजन यहाँ पे गुड़े बात करें एक इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो गया कि नहीं हो गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते, क्या बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कुछ समय बाद दीदी बात करिए वापस लेगा, ये अपना लेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब बताओ ये रिवर्स कंडीशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो दोस्त इसको अपन क्या बोल सकते गुड़े बात करें, रिवर्सिबल कंडीशन। सोच पा रहे हो, यहाँ पे अगर आप देखो गुड़े बात करें क्या बताओ, इसमें भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर बेटा बात करें कार्बन का इलेक्ट्रॉन बोलो यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे भी क्या होगा बताओ, होमोलाइसिस हो गया। और ये दीदी बात करें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इस कंडीशन में क्या केवल ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ही दे सकता है इलेक्ट्रॉन, ये भी दे सकता है, बताओ ये भी बॉन्ड टूट सकता है, ऐसे इसके भी 3 बॉन्ड टूट सकते हैं, इसके भी 3 बॉन्ड टूट सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, मतलब इस कार्बन के साथ गुड़े डबल बॉन्ड बनाने के लिए बताया 3 बार गुड़े बात कर ये हाइड्रोजन बलिदान दे सकते हैं, 3 बार ये दे सकते हैं, 3 बार ये दीदी दे सकते हैं। सोच बार, चाहे डबल बॉन्ड यहां बन जाए, चाहे दीदी डबल बॉन्ड यहां बन जाए, चाहे डबल बॉन्ड यहां बन जाए, हम तो ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इस कार्बन के 4 बॉन्ड है वैसे ऐसे 4 के इस कार्बन के भी क्या हो जाए, 4 बॉन्ड बन जाए। सोच पा रहे, इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मतलब कंडीशंस क्या आने वाली है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन CH3। सोच पा रहे दोस्तों, इसको खोलने की पूरी जरूरत है कि समझ जाओगे CH3। और बेटा बात कर यहाँ बोलू क्या बन चुका है, इसका डबल बॉन्ड बन चुका, और गुड़े बात कर यहाँ पे क्या हो गया, H बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया। बताओ यहाँ भी गुड़े बताओ नो बॉन्ड रेजोनेंस है कि नहीं है। कुछ समय बाद बेटा बात करिए अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। मतलब कंडीशन दीदी बात कर क्या आगे बताओ बेटा बात करें, रिवर्सिबल आगे कि नहीं आगे। सोच पा रहे, अगर आपसे यहाँ पे कंडीशंस बोला जाए गुड़े बताओ यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखोगे आप, आपको अगर इसके बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ। यहाँ पे क्या है गुड़े बताओ, 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आर कॉन्जुगेट विथ फ्री रेडिकल। जबकि यहां पे क्या है गुरु बताओ, 9। सोच पा रहे दोस्त क्या गुरु बताओ, 9 बेटा बात करें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। सोच पा रहे, आर कॉन्जुगेट विथ गुरु बात करें फ्री रेडिकल। पहला पॉइंट। दूसरा अपन क्या बोले बताओ गुरु बात करें, मोर की लेस। बहुत अच्छे दोस्त, आपकी बात पकड़ लिया।
लेस दीदी बात करें क्या, लेस सिग्मा बॉन्ड। अगर लेस सिग्मा बॉन्ड है तो लेस एच इफेक्ट। बहुत अच्छे दोस्त, लेस एच इफेक्ट। अगर लेस एच इफेक्ट है गुड़िया बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, लेस स्टेबल। 9 गुड़िया बात करें मतलब क्या, ज्यादा इससे 3 से ज्यादा, तो अपन क्या बोलेंगे, मोर गुड़िया बात करें क्या, मोर क्या, मोर गुड़िया बात करें सिग्मा बॉन्ड। मोर सिग्मा बॉन्ड तो बेटा बात करें क्या जी, मोर एच इफेक्ट। मोर एच इफेक्ट तो गुड़िया बात करें क्या बोलोगे, मोर स्टेबल। अगर हम इसकी उल्टी बात करें गुड़िया, उल्टी बात करें, अगर ये कार्ब एनाइन होता तो क्या होता, नोट करके दीदी बात करें, आपको क्या लिखना है, इनको लिखने की बात नोट करके क्या लिखना है बेटा बात करें, कार्ब एनाइन। सोच पा रहे हो अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिखा होता है पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर, क्या के लिए यूज हुआ था, फॉर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, बट इट कैन नॉट, गुड़े बात क्या सोच पा रहे, इट नॉट यूज्ड फॉर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। क्यों यूज नहीं करते गुड़िया बात करें, एच इफेक्ट का उपयोग कभी भी गुड़िया बात करें कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी की गुड़िया बात करें ये नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, आप खुद उठा करके देख लो, CH2 गुड़िया बात करें, पूरा ही खोल देते हैं, CH दोस्त H सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। CH2 नेगेटिव पता है दीदी बात करें कब आया था, ये कंपाउंड कब बना था, माने गुड़िया बात करें पता है इसके 3 बॉन्ड थे दोस्त, 2 इधर बॉन्ड बने हुए, एक इधर, और एक गुड़िया बात करिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था। लेकिन इसने दीदी अपना इलेक्ट्रॉन लिया और साथ में किसका ले लिया, अपना ले लिया, और हाइड्रोजन का भी लिया, हाइड्रोजन बेचारे को H+ की फॉर्म में हटा दिया। जब सोचे इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में हट गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसकी जरा दीदी इसके ऊपर एक नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो अपना है वो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का भी तो बेचारे का ले लिया और वो H+ के फॉर्म में हट गया। ओके, पर इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो जरा कितने दोस्त, देख रहे आपको 2 इलेक्ट्रॉन तो गुड़े बात करिए हो गए, जिसके वजह नेगेटिव है 2 2 4 2 6 2 8, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेगेटिव है दीदी बात क्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मैं इसके ऊपर लॉन पे लिख दूं ऐसा, समझ जाओगे आप, नेगेटिव लगा दिया तभी आपकी समझना चाहिए कि इसके ऊपर क्या दीदी 2 इलेक्ट्रॉन है, सोच पा लॉन पे आ रहा है। अगर आप चाहो गुड़िया बात करें, सोच पा रहे, मैं आपसे बोलूं क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, दीदी बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाए, सोच पा रहे, अगर गुड़े बात करें ऐसे करोगे यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो इसके तो 10 हो जाएंगे, आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो चलो 1 खर्च होगा, पर 1 तो बचेगा, 9 हो जाएंगे। मतलब गुड़े बात करें किसी भी कंडीशन में आप सोचो कि यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बताओ बेटू बात करें, H+ बन जाए, दीदी बात करें H बन जाए, C बन जाए, C बन जाए, सोच पा रहे दोस्त, अपन दीदी बात करें क्यों लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ जाए गुड़े बताओ, CH2 नेगेटिव आ जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, नहीं तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन गुड़े सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल, गुड़े बात करें क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो मतलब ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है क्या दोस्त, नहीं है, सोच पा, ये मेन रीजन है। मेन रीजन क्या है गुड़े बताओ, कंप्लीट ऑक्टेट, क्या है बेटू बात करें, कंप्लीट गुड़े बात करें क्या, ऑक्टेट। कार्ब एनाइन का बेटा ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, कार्ब एनाइन गुड़े बात करें क्या रखता है, हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, सो इट कैन नॉट बी टू बात करें, सोच पा रहे हो, एक्सप्लेन बाय H इफेक्ट मींस हाइड्रोजन गुड़े इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अभी H इफेक्ट मतलब हाइड्रोजन इफेक्ट मत बोल दियो, अब नहीं तो ये दिख भी रहा है कई बार H+ जा रहा है हाइड्रोजन इफेक्ट, समझ पा रहा हूं, जैसे M इफेक्ट को निपटा दीजिए आपने, चलो नोट कर लो फिर अपन बात करते, ठीक है पता चला दीदी की H इफेक्ट पूरे टाइम और कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी बता सकते, जैसे मैं गुड़े बात करें मोर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से गुड़े बात करके है कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब अगर चाहे फ्री रेडिकल वाला हो चाहे गुड़े पॉजिटिव वाला हो, सोच पा रहा, अगर मोर हमारे पास बेटा क्या लिखे अपन ने, मोर गुड़े बात कर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जैसे इसमें 3 थे इसमें 9 थे, याद है दोस्त, तो मोर हाइड्रोजन बॉन्ड गुड़े बात करा अपने बोल सकते मोर सिग्मा बॉन्ड और कॉन्जुगेट विद P2 बात कर पॉजिटिव चार्ज, या मोर बेटा बात कर हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा बात कर किसके साथ विथ फ्री रेडिकल, तो मोर H इफेक्ट गुड़े बात करें मोर हमारे पास स्टेबल, और अगर लेच हमारे पास क्या H इफेक्ट है तो लेस स्टेबल, H इफेक्ट मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कि हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, पर दीदी बात क्या अपन ने बोला कि कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, एग्जैक्ट ऑक्टेट कंप्लीट है बेटू बात में, सो अपन क्या बोल सकते, सो सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन गुड़े बात करें कैन नॉट डिलोकलाइज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, लिखो जरा, इसको लिखा था ना बेटा, इसका ऑक्टेट यदि पहले से ही कंप्लीट है इसलिए अपन लिखो गुड़े बात करें, सो सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
कैन नॉट डिलोकलाइज टूवर्ड्स कार्ब एनायन, कार्ब एनायन की तरफ बोलू डिलोकलाइज नहीं होता है, याद रहेगा दोस्त, ठीक है। अब गुडे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, पूछ लूं क्या, बताओ बेटू, बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे मुझे पता है, ठीक है, जिसका बचा है लिख लो जल्दी फटाफट। इसमें से कौन, 1 मिनट जल्दी आंसर दे दो मुझे। ये ए है और ये बेटू बात करें बी है। बुरे बात करें, आपने देखा अगर कभी बेटू बात करें हाइड्रोजन आ जाए और कभी गुड़े ड्यूटेरियम वाला है, तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, बॉन्ड गुड़े स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी मतलब मजबूत बॉन्ड होता है, तो उसको गुड़े तोड़ने में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा लगती है। जिसको ज्यादा एनर्जी लगे गुड़े बात करें वो जल्दी टूटेगा नहीं, मतलब गुड़े बात में जल्दी शिफ्ट नहीं होगा। तो ड्यूटेरियम वाले केस में गुड़े बात करें हमारे पास जो सिग्मा कार्बन ड्यूटेरियम के बीच का बॉन्ड है वो लेस डिलोकलाइज होता है, और जो गुड़े बात करें कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है वो गुड़े बात करें मोर डिलोकलाइज होता है कार्बन वाले हाइड्रोजन वाले में, तो मोर डिलोकलाइज, मोर गुड़े बात का इफेक्ट और मोर स्टेबल। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास गुड़े बात करें, अगर आप आपसे पूछे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ मुझे, आप बताओ गुड़े बात करें कभी एक क्वेश्चन में बेटा बात करें क्या लगे, एम इफेक्ट लग रहा है, सोच पा रहे या पूछे बताओ, कभी भी बोलू एम इफेक्ट, एच इफेक्ट और गुड़िया आई इफेक्ट, इन सब में मोर स्ट्रॉन्ग कौन है, सोच पा रहे हैं, पता है ना दोस्त। मोर दीदी बात करें स्ट्रॉन्ग मतलब मोर स्टेबल कौन है, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट और आई इफेक्ट में, याद है एम इफेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि याद है गुड़िया बात किसमें क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, अगर याद आ रहा है, सोच पा रहे हो, या पाई बॉन्ड का। इसमें यदि बात करें बताओ इससे गुड़िया बात को लेसर क्यों है हमारे पास, एच इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है बताओ बेटू बात करें जी, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट बेटा बात करें ट्रांसफर हो रहा है, और गुड़े बात करें सबसे बीकर टाइप का गुड़े बताओ इफेक्ट कौन सा है, आई इफेक्ट, ये ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, सोच पा रहे। पॉजिटिव चार्ज को दीदी बात करा गया तो पता है पाई बॉन्ड जल्दी ट्रांसफर होता है, तो गुड़े बात की जल्दी से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, कंपाउंड को स्टेबल कर देगा। इसके बाद गोलू बात करें पता है एच इफेक्ट, कम से कम गुड़े कंप्लीट तो तोड़ता है, अगर कहीं पॉजिटिव गुड़े बात करें तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा बॉन्ड गुड़े बात को पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट न्यूट्रल कर देता है। लेकिन अगर इसकी बात करें आई इफेक्ट की, तो यहाँ बेटा बात करें क्या होता है, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड का बेटा बात करें क्या होता है, पार्शियली ट्रांसफर होता है, इसलिए बेटा बात करें ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, पार्शियल ट्रांसफर। याद रहेगा नहीं रहेगा, ये ऑर्डर बेटू याद रखना है आपको, लिख लो इसको फटाफट, हो गया क्या। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है पूरी बात कर, अब एच इफेक्ट लगता कहां का है, जरा ये क्वेश्चंस देखो आप, इसको लिखते चलना फटाफट है ना बेटा आपको। देखो गुड़िया बात करें, ये हमारे पास क्या है CH2, गोलू बात करें H, देखा आपने इसको, अगर इसको आप देखो गुड़िया बात करें तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें अगर आप देखें तो अगर सोचो बेटू बात करें यहां से H प्लस दीदी बात कर हटे, मतलब अगर गुड़िया बात करें ये जो सिग्मा हमारे पास बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो, जरा देख रहे दोस्त आपको, बताओ क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन है, डबल दीदी बात करें सिंगल और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेट पोजीशन पर है कि नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है बताओ, ये सिग्मा का दीदी यहाँ शिफ्ट होता है तो बताओ ये कहाँ यहाँ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, अगर यहाँ शिफ्ट हुआ गुड़िया बात करें तो बताओ अल्टीमेटली क्या आएगा, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, यहाँ पे क्या नेगेटिव है कि नहीं दोस्त, मतलब पूरा का पूरा क्लियर है, और यहाँ पे क्या चुका दोस्त हमारे पास डबल बॉन्ड CH2, और बेटू बात की ये बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में, लेकिन दीदी हटा नहीं है पता है, बिना बॉन्ड का जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, नो दीदी बात करें बॉन्ड रेजोनेंस, सोच पा रहे। अब कंडीशन दीदी बात कर सोचो ये क्या होगा, ये यहाँ जाएगा बेटू, तो फिर ये कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, याद है, अगला स्ट्रक्चर आपके पास क्या बनेगा, ये इधर आ गया, ये निगेटिव आ गया, ये इधर आ गया CH2 और गुड़े H प्लस, अभी तो वैसे ही है। अगली बार क्या करोगे आप, अगली बार गुड़े बात करिए ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, सोच पा रहे हो, मतलब कंडीशंस कैसी बनेगी दोस्त।
H+, ठीक है। और यहाँ पे क्या है गुड़े बताओ, नेगेटिव। इसका मतलब आपने एक चीज देखी, नेगेटिव गुड़े बात करें, बताओ किसकी वजह से आया, पाई बॉन्ड की वजह से आया। बेंजीन के ऊपर जो गुड़े इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ा दिया आपने, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर दी, वो पाई बॉन्ड ने की कि सिग्मा बॉन्ड ने की। अगर सोचो गुड़े सिग्मा यहाँ नहीं आया होता तो क्या पाई जो हमारी बेंजीन है, बेंजीन के अंदर गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बढ़ती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती। अगर गुड़े सोचो इस कंपाउंड पे किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो गुड़े बताओ आसान होगा कि नहीं हो गया। इलेक्ट्रोफाइल को कहां जाना है, जहां नेगेटिव हो। लेकिन नेगेटिव पहले अगर बेटा बात की ट्रांसफर नहीं होता तो कहीं नेगेटिव दिख रहा था क्या आपको, कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे गुड़े बात करें सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाता है तो गुड़े बात करें वो कहां पे, ऑर्थो पर। आपको पता है बेटू बात करें जिस कार्बन पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है वो ग्रुप डायरेक्टर होता है। इसकी वजह से गुड़े बताओ बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां कहां बढ़ी, ऑर्थो पर। आपने क्या बोला बेटा बात करें, बोलो कहां बढ़ी, ऑर्थो पर। दीदी बात करें कहां बढ़ी बेटा बात करें, पैरा वाले कार्बन पर। अगेन कहां बढ़ी, ऑर्थो वाले कार्बन पर। इसका मतलब इसको अपने यही तो बताया था कि अगर गुड़े बात करें कोई एल्किल ग्रुप कभी भी बात के एरोमेटिक ग्रुप पर जुड़ा है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। बोला था गुड़े बात करें एक्टिवेटर होता है। इलेक्ट्रोफाइल गुड़े बात अटैक करने आएगा, पहले कोई पॉजिटिव पहले कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, दीदी बात करी ढूंढ रहा था कि मैं कहां जाऊं, कौन है मुझे देने वाला। लेकिन गुड़े बात कर जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज गुड़े बात कर बढ़ गया, पता है उसको डायरेक्ट अटैक करेगा नहीं करेगा ऑर्थोपैरा पर। मतलब बताओ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी बना दिया कि नहीं बना दिया, मतलब बेटा एक्टिवेटर है कि नहीं है। तो अपन ने क्या बोला था गुड़े बात करें, एल के चाहे मेथिल हो चाहे बेटा एथिल हो। अब सोचो अगर बोलूं यही आप एथिल जोड़ते बेटा तो कम से कम उसके पास 2 हाइड्रोजन तो थे कि नहीं थे। पीछे गुड़े बात करें माना CH3 जुड़ा था, वो तो पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो करते कि नहीं करते इसके। इसका मतलब गुड़े बात क्या है, हमारे पास एथिल जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, कोई एल्किल जुड़ा है, और इससे एटलीस्ट उसके पास एक हमारे पास क्या है दोस्त, डबल बॉन्ड के साथ गुड़े बात करें कॉन्जुगेट पोजीशन पे एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो दीदी बात करें पार्टिसिपेट कर देगा हाइड्रो किसके में, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में, एच इफेक्ट में। और गुड़े बात करें हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े बढ़ने से हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा किसके लिए, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक गुड़े बात करें क्या, एडिशन रिएक्शन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आपने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सोच पा रहे हो कहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल गुड़े बात करें, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। आए समझ में कि नहीं आया। इसका मतलब गुड़े बात में जरा देखो क्या ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, नहीं करता। देखो गुड़े कंप्लीट नेगेटिव आया, कंप्लीट नेगेटिव आया बेटा, कंप्लीट नेगेटिव आया, आया कि नहीं आया। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं जैसे आपने एम इफेक्ट देखा था कि एम इफेक्ट गुड़े बात करें कहां पे आ रहा था, ऑर्थो पैरा पे आ रहा था, ऑर्थो पैरा पर दिखाया था आपने। ऐसे गुड़े बात करें एच इफेक्ट ऑर्थो पे बेटा बात करें जितना इफेक्टिव होता है, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, एच इफेक्ट दीदी बात करें उतनी डेंसिटी कहां बढ़ाता है बेटा बात करें, पैरा पे बढ़ाता है। पर आपने देखा बेटा बात करें क्या बोलू बात करें, मेटा पे दीदी बात करें एच इफेक्ट नहीं होता है, जीरो होता है कि नहीं होता है। तो कोई पूछे बताओ गुड़े बात करें हमारे पास एच इफेक्ट ऑन मेटा पोजीशन क्या होता है दोस्त, जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, हो जाएगा, करो नोट फटाफट। एम इफेक्ट देन एच इफेक्ट देन कौन है बेटू, आई इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑर्डर डाला कि नहीं डाला। चलो गुड़े बात करो और बताओ आपने देखा कि बताओ एच इफेक्ट कहां कहां लगता है बेटू, ऑर्थो और पैरा पे लगता है। एम इफेक्ट गुड़े बताओ हमारे पास कहां लगता है, ऑर्थो और पैरा पे एम इफेक्ट भी लगता है। सोच पा रहा तो फिर ये दीदी एम इफेक्ट से पीछे क्यों हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसमें टूटता है और वहां गुड़े बात करें कौन टूटता है, एक वीक बॉन्ड टूटता है। सोच पा रहे डीलोकलाइज से बॉन्ड जाता है। चलो नेक्स्ट यहां पे गुड़े क्वेश्चंस करो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन बेटा बात करें देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर, arrange the following compound in their correct stability order। करो क्वेश्चन आंसर आ गया आपका। कार्बोकेटन के बेटे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना आपको।
बताओ, बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर। फर्स्ट में गुरुजी अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ऑर्थो पे क्या है दीदी बताओ, प्लस आई भी है, और दीदी बात करें क्या है, प्लस एच भी है, ठीक है। गुरुजी बात करें मेटा में देखो तो केवल क्या है, प्लस आई है। इसमें अगर देखो तो गुरुजी बात करें क्या बताओ, प्लस आई भी है और प्लस क्या है गुरुजी बताओ, प्लस एच भी है। पर प्लस एच जितना इसमें गुरुजी बात करें उतना इसमें है, लेकिन इसमें प्लस आई क्या है दोस्त, ज्यादा है। सोच पा रहे दोस्त, इसमें दीदी बात करें प्लस आई थोड़ा सा और कम है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। इसमें दीदी प्लस आई और ही कम हो गया। सोच पा रहे दोस्त, देखो ये सबसे ज्यादा प्लस आई है, ये गुरुजी बात करें थोड़ा सा और कम, ये सबसे ज्यादा, ये और कम, और ये तो सबसे कम। और एच इफेक्ट तो इसमें दीदी बताओ है ही नहीं कुछ, जीरो। इसमें गुरुजी बात करें कोई और है क्या, नहीं है। मतलब इसमें ना तो दीदी बात करें आई है और ना ही क्या है, एच है। सबसे ज्यादा गुरुजी बात करें प्लस आई, इसका मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा दीदी, बढ़ाएगा। समझ पा रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, लेकिन एच इफेक्ट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा। तो बताओ ये ज्यादा एच इफेक्ट, जितना एच इसमें है, लेकिन दीदी बात करें प्लस आई कुछ तो एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब दोस्त बताओ यहाँ गोलू बात करें क्या होगा, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन सपोर्टर है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर है गुरुजी बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, मोर एच दीदी एच इफेक्ट तो बराबर ही है, मोर आई गुरुजी एज कंपेयर टू पैरा। सोच पा रहे, एच इफेक्ट तो क्या है, ऑर्थो पैरा में बराबर है, ऑर्थो पैरा में एच इफेक्ट बराबर है, इसमें आई क्या है ज्यादा। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुरुजी बात करें, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटर ग्रुप, तो मोर गुरुजी बात इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो लेस पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कम होगा कि नहीं होगा दोस्त, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ गुरुजी बात करें, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल सकते दोस्त, मिनिमम पॉजिटिव चार्ज। अगर मिनिमम पॉजिटिव चार्ज अगर गुरुजी बात करें है तो अपन क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल कि लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। क्या बोलेंगे बताओ, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि दीदी बात करें कोई भी ना आई है ना एच है तो कोई भी कम नहीं करेगा, जितना चार्ज उतना ही रहेगा। इसका दीदी सबसे कम होगा, इसका बेटा बात करें और कम होगा, इसके बाद इसका कम होगा, इसका तो दीदी सबसे कम होगा, इसका तो कम होगा ही नहीं। मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज तो गुरुजी क्या बोलेंगे, मिनिमम स्टेबल। अब आपको गुरुजी दिख रहा है, अगर ये बेटा ए है, ये गुरुजी बात करें बी है, ये सी है, और ये गुरुजी बात करें क्या है, डी है, तो गुरुजी बात करें खुद देख लो आप, सबसे ज्यादा गुरुजी बात करें कौन है, पहले ए के बाद गुरुजी ए पर सबसे कम है, उसके बाद कौन है, सी, उसके बाद कौन है, बी, उसके बाद कौन है, डी। समझ में आ रहा दोस्त, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्या है दोस्त, स्टेबिलिटी ऑर्डर, प्लीज याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब देखो दीदी अगर तुम केवल आई से लगाती, किससे लगाती, तो आपका ऑर्डर क्या होता, 1 2 3 एंड 4 होता कि नहीं होता, एबीसीडी। पर एच इफेक्ट ने खेल बिगाड़ दिया दोस्त। चलो गुरुजी इसमें आ जाओ। अगेन गुरुजी बात कर देखो क्या है, निगेटिव है, और गुरुजी बात कर मेथल का यहाँ पे क्या, ऑर्थो पर, मेथल ऑर्थो पर है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या बताओ गुरुजी बात करें, प्लस आई भी है, वो भी सबसे ज्यादा है, और दीदी बात कर क्या है, प्लस एच भी है। समझ में आ रहा है। अब गुरुजी बात कर यहाँ देखो केवल क्या बताओ, ये मेटा पर है कि नहीं है, तो मेटा पर दीदी बात करें कौन सा इफेक्ट है, केवल गुरुजी बात करें मेटा पर है जी प्लस आई, और वो भी गुरुजी बात कर क्या है, थोड़ा है, इससे तो कम ही है। जरा यहाँ देखो दीदी बात करी कौन सी ग्रुप पे जुड़े भाई साहब, पैरा पर, और पैरा पे दीदी बात करे प्लस आई भी है, प्लस आई दीदी बात करे कम है, सबसे कम है, यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ गुरुजी बात करे और कम, यहाँ सबसे कम, और गुरुजी बात कर क्या है, एच इफेक्ट भी है, प्लस एच ही बोलो दीदी, एच इफेक्ट है, प्लस एच का मतलब क्या होता है, एच ही होता है, तो हाँ प्लस एच ही मालूम, मतलब है एच इफेक्ट है ना। तो बताओ गुरुजी बात करे वो कितना है, जितना इसमें बोलो उतना ही उसमें बेटा बात करे, और यहाँ गुरुजी बात करे ना तो ए है ना ही गुरुजी बात करे एच है। अब बताओ गुरुजी बात करे अल्टीमेटली दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बेटा बात करे क्या होते हैं, डोनर होते कि नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन देते कि नहीं देते। अगर इलेक्ट्रॉन गुरुजी बात करें बढ़ाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सोच पा रहे हो। उसके बाद गोलू बात करे बताओ ये भी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा बेटा, अरे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तो यहाँ दीदी बात करे क्या होगा, उसके बाद कम बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बढ़ेगा दीदी, यहाँ बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी रही, तो अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम नेगेटिव चार्ज। क्या बोलोगे दोस्त, मिनिमम नेगेटिव चार्ज, और क्या बोलोगे, मोर स्टेबल। यहाँ पे क्या बोलोगे बताओ गुरुजी बात करें, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा बताओ गुरुजी बात करें जी, सबसे ज्यादा बी ही है, डी है ना, सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन है, डी,
उसके बाद कौन है गुड़िया? बी है, उसके बाद कौन है? सी है, उसके बाद कौन है? ए है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आया कि नहीं आया? करो नोट फटाफट, करो। आया समझ में?